वेल यहाँ पे जितने भी सोलो लेवलिंग के फैंस हैं उन सभी लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही बुरी न्यूज़ निकल कर आ चुकी है, क्योंकि आज हम लोग सोलो लेवलिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसकी रिलीज डेट को यहाँ पे एक तरीके से रिवील किया जा चुका है। और इसके अलावा आप लोग ये तो जानते हो कि जो चाइनीज एनिमे आजकल आ रहे हैं उनका ट्रेंड कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। एंड इसी बीच चाइनीज वालों ने यहाँ पे अपना एक और न्यू एनिमे ड्रॉप कर दिया है, जिसके बारे में भी आज मैं आप लोग बताऊंगा। और इसके साथ ही में कुछ और भी बड़े बड़े एनिमे अपडेट्स है, इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक के ऊपर बात करें जो आता है अपने चाइनीज एनिमे को लेकर, जिसको हम लोग डोंगवा भी कहते हैं। एंड मार्केट के अंदर अभी एक न्यू डोंगवा आया है, जिसके एनिमेशन देखकर यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज है। और इस डोंगवा का नाम है द ऑल डिवोरिंग वेल, जिसका यहाँ पे फर्स्ट एपिसोड ड्रॉप हो चुका है। एंड नॉट गोना लाई, बट यहाँ पे इसकी एनिमेशन एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड फर्स्ट एपिसोड को ही इन लोगों ने लिटरली पूरे सिनेमैटिक तरीके से दिखाया। बट लोगों का कंसर्न इन सब चीजों को लेकर नहीं रहता है, लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न होता है स्टोरी को लेकर। यहाँ पे इस डोंगवा की स्टोरी क्या है, क्या इसकी स्टोरी से क्या ये सीरीज वर्थ वॉचिंग बनेगी या नहीं। तो देखो, वर्थ वॉचिंग होगी या नहीं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो सीरीज है वो एक्चुअली में काइंड ऑफ पोकेमॉन टाइप की है। जैसा आप लोगों ने पोकेमॉन सीरीज को देखा है, तो यहाँ पे पोकेमॉन सीरीज के अंदर हम लोगों को पोकेमॉन बैटल्स देखने को मिलती है। वैसे इस सीरीज के अंदर भी कैरेक्टर यहाँ पे बैटल वगैरह कर सकते हैं, वो भी अपने समन के साथ। मतलब ये लोग अपने मैजिकल क्रिएचर को समन कर सकते हैं और समन करने के बाद ये लोग भी बैटल लड़ते हैं और जो जीतेगा वो टॉप पर जाएगा। और हाँ, इसमें अलग ये बात है कि जो अपना मेन कैरेक्टर होता है, इसका नाम होता है फैन लिंग शाओ, तो वो भी यहाँ पे एक स्पिरिट पेट मास्टर होता है। बट जब वो अपने कॉम्पिटिशन के दौरान बैटल कर रहा होता है अपने ओपोनेंट से, तब जो उसका समन पेट वेल होता है वो उसी को यहाँ पे मार देता है, क्योंकि वो उसके कंट्रोल से बाहर चला जाता है। एंड फिर उसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो यहाँ पे रीइनकार्नेट होता है दूसरे बंदे की बॉडी में, जिसका नाम होता है ल्यू फिंग मैंग। सो अब एक तरह से मेन कैरेक्टर को अपनी जर्नी को वापस से शुरू करना होगा। जो मेन कैरेक्टर का गोल अभी भी वही है, टॉप पर जाना। तो यहाँ पे इसकी स्टोरी मैं कहूंगा कि ठीक ठाक ही है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। सो मैं आप लोगों को फोर्स करूंगा नहीं कि आप लोग इसको देखो जाकर। बट हाँ, एनिमेशन के मामले में ये डोंगवा बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। सीरियसली इसकी भी एनिमेशन यहाँ पे टिबेट से बेटर निकली, जहाँ पे इसकी एनिमेशन को आप लोग देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे डीमन स्लेयर जैसी वाइब आएगी, क्योंकि वैसे टाइप के फायर या फिर वाटर की एनिमेशन हम लोगों को देखने मिली। और एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि हमें पोकेमॉन बैटल ही देखने मिल रही है। बट यहाँ पे सीरियस पोकेमॉन बैटल प्लस यहाँ पे ग्रेट एनिमेशन, यहाँ पे इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन है ये वाला डोंगवा, जो अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। अब जहाँ तक देखने की बात रही, सो प्रोबेबली आप लोग इस डोंगवा को डेली मोशन के वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड बाय द वे, अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा है तो आप लोगों को इसका फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा वो भी आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पे अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो अपने कोई एनिमे रिलेटेड अपडेट तो नहीं है, बट ये गेम रिलेटेड अपडेट है, जो एक काफी पॉपुलर गेम है, जिसके ऊपर लोग कई बार मीम बनाते रहते हैं कि इस गेम के आने से पहले ये आ गया वो आ गया। एंड मैं बात कर रहा हूँ GTA 6 के बारे में। यहाँ पे GTA 6 को लेकर कितनी ज्यादा हाइप है इंटरनेट के ऊपर वो तो हम सभी लोग जानते हैं। एंड इंटरनेट के ऊपर तो लोग मीम भी बनाते हैं कि GTA 6 से पहले ये आ गया वो आ गया। तो वैसे तो GTA 6 हमारा 2025 यानी इस साल को ही आने वाला था, बट देख के लगता है कि इस मीम को यहाँ पे एक साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। एंड यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो GTA 6 है वो एक्चुअली में अब डिले हो चुका है। और कल ही के दिन रॉकस्टार गेम्स ने यहाँ पे कल अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर पोस्ट किया, जहाँ पे उन्होंने ऑडियंस से सॉरी कहा है और कहा है कि GTA 6 को आने में अभी एक साल का टाइम और लगेगा। एंड अब GTA 6 रिलीज होने वाला है 26 मई के दिन, जो हमें अगले साल यानी 2026 में देखने मिलेगा। जो हाँ, जितने भी GTA फैंस है उनके लिए काफी ज्यादा ही बुरी न्यूज है। एंड यहाँ पे बहुत सारे GTA फैंस तो पागल भी हो रहे हैं इस न्यूज को सुनने के बाद। बट एनीवेज, अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो आता है नेटफ्लिक्स की तरफ से। सो वन पीस के लाइव एक्शन के सीजन 2 का इंतजार तो आप लोग कर रहे होगे, और अगर आप लोग भी इंतजार कर रहे हो तो आप लोग को 31 मई का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 31 मई के दिन नेटफ्लिक्स वाले वन पीस के लाइव एक्शन को लेकर कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन रिलीज करेंगे। एंड ये न्यू इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि शायद ये लोग रिलीज डेट वगैरह बता दे। एंड अगर वन पीस लाइव एक्शन के सीजन 2 की रिलीज डेट अगर मुझे मिलती है तो वो मैं आप लोग साथ शेयर कर दूंगा। सो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और इसी के साथ हमारे रैंडम अपडेट्स तो बस यही तक थे। तो अब हम लोग जरा बात करें अपने कुछ एनिमे अपडेट्स के बारे में। जैसे यहाँ पे बाको एंड टेस्ट, यहाँ पे इस सीरीज की जो न्यू इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो भी यहाँ पे 9 मई के दिन रिवील होने वाली है। और अब चलो जरा बात करें कुछ उन एनिमेज के बारे में जो हम लोग को अक्टूबर मंथ में देखने मिलेंगे। जैसे यहाँ पे द बारबेरियन ब्राइड, यहाँ पे इसके टीवी एनिमे का हमें एक न्यू ट्रेलर देखने मिला है। एंड इसी के साथ इस डार्क फैंटेसी रोमांस एनिमे को रिलीज किया जाने वाला है अक्टूबर 2025 में। और इसके अलावा यहाँ पे एक मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे सीक्वल के बारे में बात करें, जिसका नाम है कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड, जिसके सीजन 2 का इंतजार भी काफी सारे लोग ही कर रहे थे। और इसको लेकर आज के दिन हमें अपडेट मिलने वाला भी था। सो यहाँ पे ये अपडेट फाइनली निकल कर आ चुका है, जहाँ पे इसके सीजन 2 को लेकर हमें एक न्यू की विजुअल देखने मिला है। और इसी के साथ यहाँ पे कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड का जो सीजन 2 होने वाला है वो मापा स्टूडियो वालों ने शेड्यूल किया है अक्टूबर 2025 के लिए। मतलब इस साल फॉल सीजन में ये एनिमे भी कम बैक करेगा, जिसके लिए आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। और इसी के साथ मैं जानता हूँ यहाँ पे इन एनिमेज को आने में अभी भी टाइम लगेगा। तो अब जरा बात करें हम लोग कुछ उन एनिमेज के बारे में जो हम लोग को जुलाई मंथ में देखने मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एक और इसेकाई एनिमे जिसका नाम है अगली
मग एपिक फाइटर, जिसका टीवी एनिमे का भी एक न्यू ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। एंड इस इसेकाई एनिमे का जो रिलीज डेट है वो यहाँ पे 6 जुलाई के लिए रखा गया है। और हालांकि यहाँ पे अब नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जिसको वही डायरेक्टर बनाने वाले जिन्होंने जुजुत्सु काइसन और साथ ही में गॉड ऑफ हाई स्कूल एनिमे को ही बनाया है। एंड मैं बात कर रहा हूँ डिज्नी प्लस के ओरिजिनल एनिमे के बारे में जो एक कार चेजिंग एक्शन एनिमे होगा जिसका नाम है बुलेट बुलेट। एंड इस एनिमे का भी एक न्यू ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है जहाँ पे डिज्नी प्लस का ये वाला जो एनिमे होने वाला है वो हम लोग को देखने मिलेगा 16 जुलाई को। एंड इसके अलावा यहाँ पे टोगेन आनकी का एनिमे जो इस साल का वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे है। एंड इस एनिमे का इंतजार अगर आप लोग कर रहे थे तो मैं बता दूं कि इस एनिमे को शेड्यूल किया गया है 11 जुलाई के लिए। अब हालांकि इसेकाई एनिमे देखना आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है तो यहाँ पे एक और इसेकाई एनिमे हमारा आने वाला है जिसका नाम है आई वॉज रीइंकार्नेटेड एज द सेवंथ प्रिंस सो आई कैन टेक माई टाइम परफेक्टिंग माई मैजिकल एबिलिटी, जिसका नाम तो कुछ ज्यादा ही लंबा है बट हाँ इस एनिमे को भी सीजन 2 मिल चुका है जहाँ पे इस एनिमे के सीजन 2 का हमें एक ऑफिशियल ट्रेलर तो देखने मिला ही है बट साथ ही में ये इसेकाई एनिमे भी रिलीज होने वाला है 9 जुलाई के दिन। और ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा जाए तो कई सारे एनिमे के सीक्वल आते ही जा रहे हैं एंड इन फ्यूचर हम लोग को और भी एनिमे के सीक्वल देखने मिलेंगे बट सोलो लेवलिंग का सीजन 3 देखने मिलेगा या नहीं उसकी गारंटी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम लग रही है, क्योंकि जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि सोलो लेवलिंग सीजन 3 को आने में कितना ज्यादा टाइम लग सकता है, जहाँ पे मैंने आप लोग बताया था कि जो सोलो लेवलिंग का सीजन 3 होगा वो हम लोग को 2028 या फिर 2030 तक देखने मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एनिमेटर सबकी बातों को सुनकर ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पे कुछ ऐसा ही होगा। एंड गेस व्हाट, देख के लगता है कि ये बात यहाँ पे धीरे धीरे सच हो रही है। सो रिसेंटली में जो सोलो लेवलिंग का पैनल हुआ था वहाँ पे सोलो लेवलिंग के स्टाफ मेंबर्स आए हुए थे और उन्हीं में से एक थे शोता फुरुहाशी जो एनीप्लेक्स के प्रोड्यूसर है। तो उन्होंने लिटरली ये बोला कि वो सोलो लेवलिंग सीजन 3 के लिए 2028 तक वेट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर 2,20,000 फ्रेम्स को एनिमेट किया गया था एंड इतने सारे एनिमेशन फ्रेम्स को क्रिएट करने में इन लोगों को बहुत ज्यादा ही टाइम लग गया। सो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे वो अपने एनिमेटर्स को थोड़ा सा आराम देना चाहते हैं जिससे यहाँ पे एनिमेटर भी थोड़ा बहुत आराम कर पाए और इसीलिए ये कहना चाहते हैं कि अगर ये बात उनके ऊपर रहती है तो वो नेक्स्ट ओलंपिक्स जो 2028 में होने वाला है वो तब तक यहाँ पे वेट करना चाहेंगे। बट हाँ ये सारी चीजें उन लोगों के ऊपर भी डिपेंड करती है, जैसे कानेको और A1 पिक्चर्स, यहाँ पे वो लोग क्या डिसीजन लेंगे उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि सीजन 3 हमें कब तक देखने को मिल सकता है। एंड सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एनीप्लेक्स के प्रोड्यूसर यहाँ पे प्लान बना चुके हैं कि वो यहाँ पे लंबा ब्रेक लेना चाहते हैं और इसीलिए वो प्लान करे कि वो सोलो लेवलिंग सीजन 3 के ऊपर 2028 में जाकर काम स्टार्ट करे। और अगर ये 2028 में जाके सोलो लेवलिंग सीजन 3 के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब सीजन 3 को रिलीज करने में 2030 का टाइम लग जाएगा। एंड आई डोंट नो आप लोग 2030 तक का कैसे वेट करोगे, बट अगर ये बात सच हुई तो यहाँ पे सोलो लेवलिंग का सीजन 3 हमें 2030 तक देखने को मिलेगा। जो देखा जाए तो पहले GTA फैंस को यहाँ पे बुरी न्यूज मिली और अब यहाँ पे सोलो लेवलिंग फैंस को भी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अब हालांकि आप लोग क्या ओपिनियन है इन सब चीजों को लेकर वो आप लोग शेयर कर सकते हो। और हालांकि आज की वीडियो के जितने भी अपडेट्स थे वो बस यही तक थे। सो अगर आप लोग इस वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो जाके अब इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो एंड चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।